दोस्तों नमस्ते। आज की अपनी यह चर्चा कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 जो 13 से 15 सितंबर 2025 को आयोजित होने वाली है। दोस्तों नमस्ते। आज की अपनी यह चर्चा कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 की परीक्षा 13 से 15 सितंबर 2025 को आयोजित होने जा रही है। उसकी ठीक 40-42 दिन के पूर्व की क्या रणनीति हो, प्रश्न पत्र कैसा आएगा, किस भाग में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्नों की प्रकृति कैसी होगी और करंट अफेयर से संबंधित कौन सी बुक्स पढ़े, अंतिम समय में टेस्ट सीरीज हल करें या नहीं, ऑनलाइन कोर्स देखें या नहीं और किस तरह की तैयारी करें, इस तमाम बिंदुओं की हम चर्चा करेंगे। संक्षिप्त में चर्चा करेंगे अंतिम रणनीति की और प्रश्न पत्र की प्रकृति कैसी रहेगी, इन तमाम बिंदुओं की दोस्तों चर्चा करेंगे। पहले मैं प्रश्न की बात करूँ कि किस पार्ट में कितने प्रश्न पूछे जाने की संभावना है और कितने पूछे जा सकते हैं। पहले तो मैं बात करूं इसके पूर्व का जो प्रश्न पत्र जो 2024 की भर्ती परीक्षा हुई थी कांस्टेबल, जून 2024 का प्रश्न पत्र था, उसके जो अलग अलग शिफ्ट के प्रश्न पत्र का मैंने अवलोकन किया। तो उसके बाद मैंने हर पार्ट में प्रश्न गिने, किस भाग में कितने प्रश्न थे, किस भाग में कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो उसके हिसाब से मैं पहले बताऊंगा कि किस भाग में कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और पुलिस मुख्यालय ने जो सिलेबस जारी किया उस पर भी बात करेंगे कि विस्तृत सिलेबस पूछे जाएगा या नहीं। और उस जो अभी सिलेबस है वैकेंसी के साथ आया है उसमें जो जिस भाग में जितने प्रश्न दिए गए हैं उसमें से उप विभाजन करके किस भाग में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले बात करें भाग, उसमें मानसिक योग्यता एवं कंप्यूटर, सिर्फ सिलेबस में दिया हुआ है मानसिक योग्यता एवं कंप्यूटर। तो उसमें मेरा मानना है मानसिक योग्यता एवं जो कंप्यूटर दिया हुआ है तो उसमें मेरा मानना है कि मानसिक योग्यता और कंप्यूटर, तो इसमें सीधे सट पहली बात तो करें कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के 20 प्रश्न आएंगे। 60 में से 20 प्रश्न तो आपके कंप्यूटर के पूछे गए, तो उसी तरह इस बार भी 20 प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। अब मानसिक योग्यता, अब बचे 40 प्रश्न, बचे 40 प्रश्नों में से 20 प्रश्न तो प्योर, 20 प्रश्न तो ऐसे पूछे जाएंगे, 20 प्रश्न तो कंप्यूटर, बचे 40 प्रश्न गणित प्लस मेंटल एबिलिटी के पूछे जाएंगे। अब गणित और मेंटल एबिलिटी में बात करूँ 40 प्रश्नों में थे तो 40 में से 20 प्रश्न तो आपके कथन कार्यवाहियाँ, कथन एवं तर्क, कथन कारण एवं प्रभाव, इस तरह के पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न? 20 प्रश्न। अब बचे 20 प्रश्न में मैंने देखे पूरे, तो उसमें मेंटल एबिलिटी के 10 प्रश्न है ना, उसमें मेंटल एबिलिटी और थोड़ा गणित का सहारा लेना पड़ेगा, ऐसे आप 10 प्रश्न सही कर सकते हो। अब बचे 10 प्रश्न तो प्योर गणित के 10 ही प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए आप ये मत मानो कि 20 प्रश्न गणित के, 20 मानसिक योग्यता के हैं और 20 कंप्यूटर के, नहीं, 20 प्रश्न तो कंप्यूटर के पूछे जाएंगे, 20 प्रश्न मानसिक योग्यता में कथन कारण निष्कर्ष कार्रवाइयाँ, कथन कारण प्रभाव, इस तरह के प्रश्न। और बचे 20 में से 10 में रेलगाड़ी से संबंधित पूछे जाएंगे, कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित हैं और बोर्ड मास का फार्मूला लगता है गणित के, उस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा है ना। और उसमें कोड एक सीरीज दी होगी, उसमें से बिल्कुल सरल प्रश्न के पूछे जाएंगे, आपके दिशा से संबंधित पूछ लिया जाएंगे। उसके अलावा जो दूसरे प्रश्न 10 प्रश्न वो गणित से रिलेटेड आपके पूछे जाएंगे। तो मैंने 60 प्रश्न बता दिए, उसमें 20 कंप्यूटर के, बाकी गणित और मानसिक योग्यता, उसमें मानसिक योग्यता के 30 और गणित के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरी मैं बात करूँ ये पूर्व में 24 वाली भर्ती में, इस बार तो विस्तृत सिलेबस आया नहीं है। अब वो विस्तृत सिलेबस की बात
बाद में करूँगा। अब आगे बढ़ते हैं। उसमें पहला भाग बता दिया, 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब दूसरा जो भाग मैं बताऊँ सामान्य ज्ञान का, तो दोस्तों सामान्य ज्ञान में टोटल 45 प्रश्नों का जिक्र किया गया। इस 45 में से मेरा मानना है 45 प्रश्नों में से सामान्य ज्ञान, जो विश्व के सामान्य ज्ञान, आपको विश्व के सामान्य ज्ञान जो पढ़ रहे उसमें से 10 प्रश्न, जनरल विज्ञान के प्रश्न 7-8 पूछे जा रहे हैं। जो सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस में इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, उसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें, उसमें से वह प्रश्न पूछे जा रहे लगभग 10। और करंट अफेयर्स में पूछे जा रहे हैं अपने लगभग 15 प्रश्न। और बाकी महिलाओं से संबंधित जो उन्होंने दिया था, उस बार कम प्रश्न पूछे गए थे 24 में, और उसके पहले उसके प्रश्न कुछ अधिक पूछे गए थे। तो उस बार मैंने देखे 2 ही प्रश्न थे, 2-3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और राज्य सरकार की योजना जो महिलाएं संबंधित हैं वो करंट से रिलेटेड है, तो 2 ही प्रश्न महिलाओं से संबंधित पूछे जा रहे हैं। उसमें घरेलू हिंसा से संबंधित जो टॉपिक है उसको देख लेना, उसमें कानून कब तक बना है वो, और उसके अलावा भी जो महिलाओं से संबंधित है उसको पढ़ लेना आप एक बार। अब उस भाग में आपके पूछे जाएंगे 45 प्रश्न। अब अंतिम भाग आता है भाग 3 में राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, अर्थव्यवस्था और राजनीति, उससे संबंधित 45 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और उसमें कुछ भाग राजस्थान का करंट अफेयर्स का भी पूछा जा रहा है। ये तो मैंने बता दिए किस भाग में कितने प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। उस बार इतने पूछे गए थे वो मैंने देखे, और इस बार उसमें कितने पूछे जाने की संभावना है। अब दोस्तों मैं बात करूं तो इसमें प्रश्न पत्र की प्रकृति, आपका पेपर कैसा आएगा। पेपर आप मान के चलो कि आपका पेपर तैयार करता पुलिस मुख्यालय, क्यों भर्ती वही पुलिस मुख्यालय करवाती है और पुलिस मुख्यालय ही पेपर तैयार करता है। तो आरपीएससी का जिस तरह का पैटर्न जो चेंज हुआ है और औसत से कठिन प्रश्न पूछे जा रहे, ऐसा तो आपका रहेगा नहीं। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड वो अपनी भर्ती परीक्षा लेता, उसका पैटर्न अपना अलग है, और आपको जिस पैटर्न के अनुसार तैयारी करनी है वह है पुलिस मुख्यालय का पैटर्न। तो पुलिस मुख्यालय का पैटर्न जो उस बार उसने चयन किया, उसके पहले अलग था, उस बार चयन किया। तो मेरा मानना है कि पुलिस मुख्यालय में जो भर्ती सेल के जो एडीजी हैं वो भी चयन नहीं हुए, तो मान के चलो आपका पेपर पुलिस मुख्यालय बनाएगा, आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड नहीं बनाएगा। इसलिए पुलिस मुख्यालय जिन प्रोफेसर को पेपर बनाने के लिए देती है, संभवतः इस बार भी उनको ही पेपर देगी, और उसी तरह का पैटर्न आएगा जो पैटर्न जून 2024 की परीक्षाओं में पूछा गया। फिर कह रहा हूँ, जून 2024 की परीक्षाओं में पूछा गया पैटर्न के अनुरूप ही इस बार का प्रश्न पत्र बनने की पूरी संभावना है ना। तो उस बार का पैटर्न जो था वो देख लो, उसी के अनुरूप ये प्रश्न पत्र बनेगा। अब एक भाग की मैं संक्षिप्त में चर्चा करूंगा। जो मानसिक योग्यता के मैंने 20 प्रश्न बताए, कथन, कारण, कथन, कार्रवाइयाँ, कथन, कारण, निष्कर्ष, कारण और प्रभाव, है ना, रीजन एंड इफेक्ट, इन संबंधित जो प्रश्न है वो 20 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रत्येक प्रश्न पत्र में 20 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब ये मैं कह रहा हूँ, ये मानसिक योग्यता में आपके जो टोटल 40 प्रश्न पूछे जा रहे हैं गणित और मेंटल एबिलिटी में, उसमें ये सबसे सरल है। मैंने सभी प्रश्न अब देखे 20-20, इसमें मैं कह रहा हूँ कम से कम आपके 15 सवाल, 20 में से 15 सवाल आप सही कर सकते हैं। उसमें आपको किस तरह तैयारी करनी, उसमें आपके जो उस बार की जो सभी शिफ्टों में परीक्षा हुई वो 20-20 प्रश्न देखे, उसको ध्यान से, ये प्रश्न समझ आधारित है, आपकी समझ आधारित है कि आप लंबे समय से पत्रिका पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे, आप राजनीतिक मुद्दों पे समझ रखते कि नहीं रखते, सामाजिक मुद्दों पे समझ रखते कि नहीं रखते, सामाजिक घटनाओं पे समझ रखते कि नहीं रखते। इस तरह के ये प्रश्न हैं, और इसमें आपकी समझ कितनी बढ़ाई है आपने पहले पढ़ के, उस पर डिपेंड है। फिर भी आप सिपाही में तो नए भर्ती होते हैं, तो इसमें मेरा मानना है कि आप ये 15 प्रश्न किस तरह सही कर सकते हो। तो इसमें आप इसके पूर्व जून 2024 में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में जो पेपर हुए हैं उनको एक सवाल को समझें, चारों ऑप्शन को समझें, कथन प्रभाव को समझें, कारण और कार्रवाइयों को आप देखें, समझते हुए उसको आप हल करें, तो ये सवाल आपके सही हो जाएंगे। उसके अलावा जो आप बुक्स पढ़ रहे हो, बुक्स में से जो पीछे सवाल दिए गए उनको आप निकालें। तो ये 20 प्रश्न सही करने का एक ही
एक ही उपाय है अब आपके, पहले जो भी पढ़े समझे ठीक है, लेकिन अब एक ही कारगर तरीका है इसे सही करने का कि आप इन्हें अच्छे से समझते हुए हल करें, अच्छे से समझते हुए हल करें। कुछ नहीं कर पाओ तो उस बार के पेपर हल कर देना, फिर भी मैं उसी से ही मेरा मानना है कि आपके ये सवाल सही हो जाएंगे। बाकी 10 प्रश्न जो मेंटल एबिलिटी होती है उसमें दिशा के हैं, कोडिंग डिकोडिंग के हैं, रिश्ते से संबंधित हैं, है ना, सीक्वेंस के हैं, श्रृंखला के हैं, वर्ग मैंने सीरीज के हैं। इस तरह के वो प्रश्न आपके पूछे जाएंगे मेंटल एबिलिटी को। और गणित के देखो तो गणित के 10 ही सवाल पूछे जा रहे हैं, है ना। ये मैंने मानसिक 60 प्रश्नों की बात करी। अब मैं बात करूँ सामान्य ज्ञान, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, बच्चों से संबंधित, महिला बच्चों के अधिकारों से संबंधित राजस्थान सरकार की योजना एवं करंट अफेयर्स, वो 45 प्रश्न। तो जो सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और सामाजिक विज्ञान इसकी बात करते हो तो आप जो एक ही बुक पढ़ रहे हो, भले लुसेंट की पढ़ रहे हो या अरिहंत की पढ़ रहे हो, बस उसमें आप ऊपर की चीज़ें देखो, क्योंकि जो प्रश्न आप पढ़ रहे हो उसी किताब में बनेगा, वो पढ़ रहे हो और उससे संबंधित प्रश्न बनेगा उस बुक्स में से, तो आप सही कर दोगे। आप अंदर तक पढ़ने गए, वो प्रश्न आपके मैटर से बाहर है, अंदर तक पढ़ने गए तो आप दूसरे प्रश्न सही नहीं कर सकते। जो भी आप एक बुक्स पढ़ रहे हो सामान्य ज्ञान की, उसमें भारत का भूगोल, उसमें भारत का भूगोल, उससे विश्व में भी भारत के भूगोल से संबंधित अधिक पूछे जा रहे हैं, ये याद रखना। उसमें 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। जनरल साइंस कहीं भी पढ़ रहे हो आप पढ़ लो, एक बुक जो पढ़ रहे हो। और सामाजिक विज्ञान में भारत के संविधान से संबंधित और भारत के इतिहास और भूगोल में जो भी ऊपर के फैक्ट हैं एक बुक्स में दिए हो उसको पढ़ो, जो भी नोट्स है उसको पढ़ो। और विस्तृत रूप में तो लोटो पे भारत का इतिहास, भारत का संविधान और भारत का भूगोल लोटो पे, लेकिन अपन को स्मार्ट स्टडी द्वारा जो भी मैटर है उसको ही अच्छे ढंग से बार बार पढ़ना है और समझते हुए उसको याद करना है। ये तो मैंने बता दी। भाग 2 की 45 प्रश्न पूछे जाए, उसमें जो महिला से संबंधित हैं उसमें बहुत सारे विद्यार्थियों का प्रश्न था। उस बार 2 ही प्रश्न पूछे गए थे, इस बार उतने ही पूछे जाए या कुछ 1-2 प्रश्न आगे पीछे हो जाए तो आप जो भी मैटर है संक्षिप्त में वो साइड से जो आपने लिखा, साइड से जो मैटर निकाला है महिलाओं से संबंधित अधिकारों, महिलाओं बच्चों से संबंधित अधिकारों, वही देख लेंगे। उस बार तो क्या किया, महिलाओं और बच्चों से रिलेटेड जो योजनाएं थी वुमेन्स एम्पावरमेंट की, महिला सशक्तिकरण से संबंधित, उन योजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछ लिया करंट से जोड़ के। तो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 जो 26 अक्टूबर 2006 से लागू हुआ, महिलाओं का वो प्रश्न, और उसके अलावा उस एक्ट के और उसके अलावा जो महिला से जुड़े हुए एक्ट है वो आप देख लेना। ये तो मैंने बात बताई ब खंड की। अब स खंड की बात करेंगे। राजस्थान के सामान्य ज्ञान की करंट की बात करें, करंट अफेयर्स की बात करें। करंट अफेयर्स में आपके कुल 15 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 15। और करंट अफेयर्स आप ये नहीं समझो कि सिर्फ राजस्थान भारत का पूछ रहा, नहीं। मैंने प्रश्न पत्र देखे, उसमें आपके राजस्थान, भारत और विश्व तीनों से संबंधित करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है। और भाग ब में तो आपके भारत और विश्व, और जो राजस्थान से संबंधित भाग है उसमें राजस्थान की योजनाएं डाली हुई है। तो आपको करंट भारत, विश्व, राजस्थान का पूरा पढ़ना है। कब तक का पढ़ना है? 31 जुलाई, अभी अगस्त चल रहा है, आज 2 अगस्त है, तो 31 जुलाई तक का पूछा जाएगा। उसके बाद तो प्रश्न पत्र बन जाएगा, बनने की तैयारी, तो 31 जुलाई तक का पूछा जाएगा। अब उसको आप 31 जुलाई से 1 साल पहले का आपको करंट पढ़ना है। अब उसमें एक बुक्स ले आनी है कोई भी, उसमें आप मूमल लाओ या बूस्टर एकेडमी की राहुल चौधरी की सर की लानी वो ले आओ, या उसके अलावा आप नाथ पब्लिकेशन की भी आती है, जो भी आपको पढ़ने में अच्छी लगे एक। लेकिन याद रखना आप 2 भी लानी पड़ सकते हैं, एक राजस्थान करंट अफेयर्स की ले आओ और एक उसमें अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, मूमल की आई है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, और राजस्थान की एक राहुल चौधरी सर की भी आई है और एक दूसरी बुक भी जारी हो चुकी है। तो अब 10 अगस्त के आसपास एक बुक ले आना, इतने में बाजार में 31 जुलाई तक का करंट अफेयर्स पूछा जाता है। अब करंट अफेयर्स आपके इतना डीप नहीं पूछता है, ऊपर की घटना है, ऊपर की आपको घटनाएं करंट अफेयर्स में पढ़नी है, तो आपके ये 15 सवाल सही हो जाएंगे। लेकिन उसमें उस बार महिलाओं से संबंधित जो स्कीम्स थी उससे संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, तो वो बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात करें राजस्थान के सामान्य ज्ञान। राजस्थान के सामान्य ज्ञान में आपके 45 प्रश्न आते हैं, और उसमें उन 45 प्रश्नों में भी वो राजस्थान का करंट डाल सकता है। राजस्थान का करंट उस बार पूछा था महिलाओं संबंधित स्कीम्स का।
तो उसके लिए जो भी आप पढ़ रहे हो, नोट्स पढ़ रहे हो या जो भी गाइड्स पढ़ रहे हो पढ़ो, लेकिन मेरा मानना ये है कि उसमें आप दिशा के 2020 जो पूर्व परीक्षा में आए हुए जो प्रश्न पत्र है, दिशा के दोनों भाग, इतिहास कला संस्कृति भाग 1, भाग 2 भूगोल अर्थव्यवस्था राजव्यवस्था, दोनों भागों को आपको पढ़ना ही होगा। मेरा तो यहाँ तक कि मानना है कि ये इन दोनों बुकों को आप अच्छे से पढ़ते हो तो ये 45 अंक का आपके अच्छे से तैयार हो जाएगा आपके नोट्स। और ये दिशा की दोनों बुक्स है ना, दिशा 2020 की वो दोनों बुक्स आपको पढ़नी पड़ेगी। वो आपके कांस्टेबल में भी काम लगेगी और उसके बाद चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा होगी, उसके लिए भी यह उपयोगी साबित होगी। अब मैं बात करूँ रिवीजन। दोस्तों एक बार मेरा पूरा मानना है, अब उसमें जो कंप्यूटर के भी 20 प्रश्न है तो कंप्यूटर के भी देख लेना। खंड में कंप्यूटर में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिक्स 20 है तो 20 प्रश्न मायने रखते हैं 20, क्योंकि वो साइड में से आप कंप्यूटर में अच्छे करेंगे लगभग 17-18 प्रश्न, तो आप दौड़ में आगे रहोगे। तो कंप्यूटर में मेरा मानना है कि आप एक जो बुक्स पढ़ रहे हो वो पढ़ो। कंप्यूटर में ऊपर पूछे जा रहा, अंदर तक नहीं जा रहा है ना, तो ऊपर का भाग आप तैयार कर सकते हो। अब मैं रिवीजन, तो पूरा सिलेबस है, आज की तारीख से आप मान के चलो तो आपके पास शुद्ध रूप से 40 दिन के आसपास का समय बचा है। अब एक बार तो पूरे सिलेबस को अच्छे ढंग से निकाल दो। उसमें निकालते हो आप ये करो, आपने अंडरलाइन पहले कर रखी हो तो ठीक है, नहीं तो जो चीज़ तैयार नहीं है ऐसी चीज़ें उसके नीचे अंडरलाइन कर दो या हाईलाइटर कर दो। इस तरह आप एक बार पूर्ण रूप से एक बार उस सिलेबस को पूरे से तैयार कर दो। फिर उसको 2 से 3 बार जो शॉर्ट में आपने अंडरलाइन की है या हाईलाइटर की है या उस पर बबल्स किया है उस फैक्ट पे या उस किताब के ऊपर नीचे लिखा है, उसको परीक्षा के पूर्व 1-2 बार उसको फिर रिकॉल करो। पूरा तो नहीं पढ़ सकते, एक बार आप प्रयास करो कि आप एक बार पूरी अच्छे से निकाल दो, जो अंडरलाइन की है वो निकाल दो। और उसके बाद जो फिर अंत में हाईलाइटर या नोट्स, या हाईलाइटर या नोट्स, शॉर्ट नोट्स, उसको बार रिवीजन करो, 2-3 बार रिवीजन करो, तो ये आपका हो जाएगा। जो विद्यार्थी जितना अधिक रिवीजन करेगा वो 2 ऑप्शन तक नहीं आएगा। अगर किसी विद्यार्थी का रिवीजन कम है तो वो फंस जाएगा, लेकिन किसी अभ्यर्थी का रिवीजन अच्छा है तो सीधा वो उस प्रश्न को सही कर देगा। ये बात बताइए। अभ्यास, अब टेस्ट सीरीज देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए अभ्यास? तो प्रिय विद्यार्थियों, मेरा मानना है कि आपका पेपर समझ आधारित बन रहा है, मतलब राजस्थान जी के वो भी समझ आधारित है और मानसिक योग्यता वो भी समझ आधारित, तो टेस्ट सीरीज देनी चाहिए। आप फुल टेस्ट दो, हर रविवार को 150 प्रश्न पूछे जाते हैं तो फुल टेस्ट दो, और उसके अलावा जो भी पढ़े हो उसका आप चैप्टर वाइज टेस्ट दो। तो टेस्ट कब दो? सुबह 4 घंटे पढ़ लो, शाम के 4 घंटे पढ़ लो और रात के 8 बजे के बाद आप टेस्ट दे सकते हो। लेकिन टेस्ट देने में एक चीज़ ध्यान रखो, आपका लेवल बना, आपने जितनी तैयारी करे उतने प्रश्न आपके सही होंगे। तो टेस्ट में ये ध्यान रखो आपकी रैंक कहाँ, आप कितनी रैंक तक आए, कितनी रैंक पीछे ऊपर, वो ध्यान मत दो, क्योंकि रैंक मायने नहीं रखती। हाँ, ये देखो कि मेरे इस बार कितने प्रश्न हुए, अब इस बार मेरे 80 हुए, उस बार मेरे 95 हुए थे, इसके पहले मेरे 110 हुए थे, अभी मेरे 99 हुए, फिर मेरे 92 हुए, कितने हो रहे हैं, कितना आगे पीछे जा रहे वो देखो। लेकिन आप रैंक मत देखो, है ना, रैंक मत देखो, रैंक से कोई लेना देना आपका नहीं होना चाहिए, आप वो देखो। वो कब तक करना चाहिए? वो मेरा मानना है कि 31 अगस्त तक आप फुल टेस्ट और चैप्टर वाइज टेस्ट का अभ्यास कर सकते हो। 31 अगस्त के बाद सितंबर के महीने में कुछ हल नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जो आपने शॉर्ट नोट्स हैं, हाईलाइटर की है, उसको ही बार रिकॉल करना। उसके बाद आप हल करोगे तो आप फिर उसमें आप किसी टेस्ट में आपके यार हर टेस्ट में अच्छे जा रहे, एक टेस्ट में आपके अंक कम आ गया तो आप थोड़े हो जाओगे कि यार मेरी तैयारी कम तो नहीं, इस तरह आप रहोगे। इसलिए सितंबर में मेरा मानना है कि आप टेस्ट सीरीज हल नहीं करें, और उसके अलावा ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन भी हल करें। ऑफलाइन बाजार से ले अच्छी सी, जैसे कि दक्ष की आती है, लक्ष्य की आती है, एक ले उसमें प्रश्न पत्र हल करें, क्योंकि आपका समय कम है, आपके 150 प्रश्न है और 120 मिनट में हल करना है। तो आपके प्रश्न हल करने की तरीका अच्छा होना चाहिए, नहीं तो मेंटल एबिलिटी में कथन कारण निष्कर्ष के सवाल और कुछ गणित के सवाल और कुछ आधा पेपर करोगे, समय चला जाएगा। इसलिए ऑफलाइन भी बाजार से लानी पड़े तो आप ले आना, वो अभी 10 अगस्त के आसपास आ जाएगी, उसको हल करो, फुल टेस्ट हल करो। ये मैंने रिवीजन की बात करी, अभ्यास की बात करी। फिर आपको 31 जुलाई के बाद, 31 अगस्त के बाद सितंबर के जो 12 दिन उसमें आपको टेस्ट सीरीज हल नहीं करनी, वो कर दी। लेकिन उसमें याद रखना कि आप कम से कम 3 से 4 फुल टेस्ट हल करना अभी अगस्त में, ताकि आपको अंदाजा रहे कि मेरे 120 सवाल
150 सवाल कितने मिनट में हल कर रहा हूँ, क्या मेरा समय अधिक तो नहीं हो रहा है, क्या मैं बराबर समय पर हल कर रहा हूँ। तो इसमें आपके फ़ायदेमंद होगा। आपको इसमें टेस्ट सीरीज़ का अभ्यास करना ही होगा, वो भी फुल टेस्ट का अभ्यास करना ही होगा, क्योंकि आपके 120 मिनट है और 150 सवाल। अब एप्लीकेशन का कोर्स देखें या नहीं देखें, दोस्तों मेरा मानना है कि अब समय कम बचा है, एप्लीकेशन का एक भी वीडियो नहीं देखना है। एप्लीकेशन का जो पहले देख लिया, एक भी वीडियो नहीं देखना। और उसके अलावा भी आपके कुछ टॉपिक तैयार नहीं है तो सुबह 4 घंटे, शाम के 4 घंटे पढ़ो, और रात को 8 बजे बाद आपके जो भी टॉपिक तैयार नहीं है उनको उन टॉपिकों को आप देख सकते हो एप्लीकेशन के वीडियो, वो भी सेलेक्टेड। जो तैयार नहीं है वो पूरे दिन देखने जाओगे तो मतलब नहीं, कुछ कह रहा हूँ मैं, पूरे दिन में 1-2 टॉपिक हैं वो आपके तैयार नहीं, उनको देख लो। वो भी आपके 31 अगस्त तक, उसके बाद 1 सितंबर से नहीं देखना है। वो भी मैं कह रहा हूँ एप्लीकेशन के वीडियो पढ़ने के लिए आप 1 या 2 घंटे का ही उसका सहारा लेना है आपको। अब मैं बात करूँ दोस्तों, ये तो मैंने पूरी बात की। अब मैं बात करूँ कि पेपर 13 से 15 सितंबर को है, ये सभी बिंदुओं की मैंने बात करी। अब आपको याद करना है, अंतिम समय की रणनीति बताऊं। आपने परीक्षा हॉल तक, यानी कि 12 सितंबर तक, या जिसके 13 को पेपर है, जो सितंबर को पेपर है 13 से 15 है ना, उसमें जो उस तिथि तक आपने कितना याद किया, परीक्षा हॉल तक आप अपने पाठ्यक्रम को कितना अच्छा समझे, और पाठ्यक्रम के जो फैक्ट हैं उनको आपने कितना याद किया। जैसे कि आपको सीधा प्रश्न पूछा जाए कि खानवा का युद्ध किस तिथि को लड़ा गया था, सीधी तिथि आएगी तो आपको याद है कि 17 मार्च 1527 को लड़ा गया, 17 मार्च 1527 को आप फिक्स बता दोगे। रास्तापाल की घटना कब हुई थी तो 1947 को हुई थी। बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी तो 1857 में हुई थी। उदयपुर एकीकरण के किस चरण में उदयपुर को शामिल किया गया तो संयुक्त राजस्थान संघ, जो तीसरा चरण था उसमें उदयपुर रियासत को शामिल किया गया था। फिक्स फैक्ट याद होना चाहिए। तो आपको याद कितना ये मायने रखता, आप कितना पढ़े, कितनी बार रिवीजन किया, वो मायने नहीं रखेगा। मायने तब यही रखेगा कि आपने याद कितना किया। तो मेरा मानना है जो भी, अब आपको कोई भी नई किताब नहीं लानी, एक ही किताब लानी है करंट अफेयर्स की, उसके अलावा कोई भी नहीं लानी है। जो भी है शॉर्ट, उसको कम से कम मटेरियल का बार बार रिवीजन करना है। और उसमें 40 दिन तो खूब होते हैं, उसमें आप मैं और एक चीज़ अच्छी बता रहा हूँ आपके लिए कि जो भी सुबह 4 घंटे पढ़ा, याद करने के 3 तरीके, एक तो लिख कर, एक मनन चिंतन करके, एक और बोल करके याद कर सकते हैं आप, है ना। तो आप 4 घंटे सुबह जो भी पढ़े, जितने भी टॉपिक पढ़े, उनको आप सुबह 8 से 12 बजे तक उन जो भी टॉपिक पढ़े ध्यान से एक दिल दिमाग एक ही जगह लगाना, एकाग्रचित होकर पढ़ना। फिर किताब बंद कर दो, फिर एक रफ रजिस्टर लो, उसको लिख दो 1 पेज सुबह। फिर शाम को जो पढ़े, शाम को 3 बजे से लगाकर 7 बजे तक आप 4 घंटे पढ़े, फिर 7 बजे वो बंद कर दो, फिर 1 पेज पूरा लिख दो। 1 दिन के 2 पेज लिखो, 40 दिन के 80 पेज लिखो। मैं कह रहा हूँ कि आप चैन की दौड़ में आगे आ जाओगे, क्योंकि जो लिखा हुआ है वो आपको याद है। वो पूरा बंद कर देना, जो भी पढ़ो आपके दिमाग में रहेगा, मेरे को लिखना है तो आप ध्यान से पढ़ोगे, वो याद रहेगा। उसके अलावा लाइब्रेरी से घर पे जा रहे हो, लाइब्रेरी से रूम पे जा रहे हो, बस आपके दिमाग में वही चीज़ चलती चाहिए। बैठे उठते खाते चलते बस वही चीज़ दिमाग में चलती चाहिए, चलती होनी चाहिए। और उसके अलावा 2 साथी है, पूरे दिन पढ़ा, सुबह 4 घंटे, शाम को 4 घंटे, उसको बोले ये 4 टॉपिक तू तैयार करेगा, ये 4 टॉपिक मैं तैयार करूँगा। उन दोनों 8 टॉपिक हो गए, उनके आप लगभग आधा घंटा चर्चा करो। रूम पे जाके या जहाँ भी हो आप आधा घंटा चर्चा करो, तो चर्चा से बहुत सारी चीज़ें आपके क्लियर हो जाएंगी। तो फिर कह रहा हूँ, जो आपने याद है वही आपके साथ है। दिशा 2020 राजस्थान जी के, उसमें आपके साथी को दे दो, मैंने ये 3 टॉपिक तैयारी करे, प्रश्न पूछो, तो हर प्रश्न का जवाब आपके पास निकलना चाहिए। तो आप 2 ऑप्शन तक नहीं फंसोगे और आपका चयन हो जाएगा। दोस्तों मैंने ये बात बताई कांस्टेबल के मेरे प्रिय साथियों को, सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 के प्रिय साथियों को,
बात बताई और अच्छी खासी सीटें 10,000 की लंबी भर्ती है। अब नई भर्ती कब आएगी इतने में आप अवरेज हो जाओगे। तो इस भर्ती की खासियत ये है कि इसमें कम उम्र के बच्चे शामिल होते हैं ना, तो आप पूरी जान लगा दोगे तो आपका चयन हो जाएगा, है ना। फिर भी कह रहा हूँ आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको अधिक अंक लाने ही होंगे, क्योंकि 10 नंबर एनसीसी के सर्टिफिकेट के मिल गया और उससे आप 8 नंबर भी उससे आगे हो, लेकिन उसके 10 नंबर मिल गए तो वो 2 नंबर आगे लेके वो आपका साथी है वो निकल जाएगा आगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है वो बहुत कठोर मेहनत करो, खूब दर्द सहन करो, सभी चीज़ें बंद कर दो, फ़ोन को भी एरोप्लेन मोड पे चढ़ा दो, सब कुछ बंद, सिर्फ आपका एक लक्ष्य, सिर्फ आपकी बुक्स, आपके नोट्स, उसी की चर्चा, बाकी कोई चर्चा नहीं, क्या फ़ायदा उसका, क्या फ़ायदा है। तो इसलिए कह रहा हूँ और मेन बात याद रख रहा हूँ कि आपके पास आपकी बुक्स है वो आपकी हैं, लेकिन परीक्षा हॉल तक आपकी बुक्स आपके साथ नहीं रहेगी, आपने जो याद समझा और याद किया वही आपके साथ रहेगा। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, मैंने ये बात बताई कि आप 13 से 15 सितंबर को ये परीक्षा दे दीजिए। मेरी ओर से दिल से ढेरों शुभकामनाएं। साथ ही मैं कह रहा हूँ कि इस परीक्षा देने के बाद आप जो 19 से 21 सितंबर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ऐतिहासिक भर्ती है उस परीक्षा में भी शामिल होना, क्योंकि जरा भी लापरवाही नहीं रखनी है। अंतिम कट ऑफ और अंतिम चयन सभी अभ्यर्थियों की पूरी भर्ती होने के बाद पता चलता है। इसलिए पेपर देने के बाद मेरिट तर्क किए बिना 4 दिन और पढ़ना है, 5 दिन और पढ़ना है और 19 से 21 सितंबर को चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में भी आपको शामिल होना है। ट्राइबल क्षेत्र के अभ्यर्थियों को कहूँगा कि चतुर्थ श्रेणी में अच्छे खासे पद है, 5,550 पद है और उसमें टीएसपी जनरल पुरुष में 2200 है, महिला लगभग हैं 600 पद है और एसटी के भी 1200 पद है। उस तरह अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग वर्गों के पद हैं। तो ये मैंने बात बताई। अंत में विद्यार्थियों को कहूँगा कि दिल से कहूँगा कि अपने इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना और ये साथी इस वीडियो को अपने साथी अभ्यर्थियों तक शेयर करना। उसके साथ एक बात मैं मिस कर गया, बताऊंगा कि सिलेबस संशोधन आएगा या नहीं। आप मान के चलो कि तिथि बढ़ी उसके दिन या उसके दूसरे दिन अगर आपका संशोधन सिलेबस जारी होना था तो तिथि जारी होने के 1, 2, 3 दिन में जारी हो जाता। अब मेरे को नहीं लगता है कि संशोधित सिलेबस जारी होगा, इसलिए जो भी सिलेबस आपके पास अभी है उसी को ही मान के तैयारी करनी सभी अभ्यर्थियों के लिए वही है। इसलिए संशोधन सिलेबस जारी हो या नहीं हो उसकी कोई गारंटी नहीं, जो है